Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे उन सभी बच्चों की जो क्लास 12 में है, उनके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं। आपका जो मैथ्स से रिलेटेड हम बात करेंगे, मैथ्स में जो चैप्टर है इंटीग्रेशन, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे एंड उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि गाइस ये जो चैप्टर है इट्स टू लॉन्ग, तो हम इसके सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमने बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे चूज़ किया है जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एंड वन थिंग इज ऑल्सो देयर, जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट this is sure that I'm not saying that these questions are all important for you. Except these questions are also, there are many questions which are important for you. So I'm not about to say that, I'm not saying this only these questions are important, but this is sure, it's sure कि ये जो questions हम यहाँ पे करेंगे बहुत ही selective question है, बहुत ही सोच समझ के questions हम यहाँ पे लेके आए हुए हैं आपके सामने। ओके सो जैसे कि गाइस मैं आपको एक बार फिर से और बता दूं कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, क्वेश्चंस होता है रिपीट होता है, उनका रिपीटेशन होता है, ठीक है। तो उन्हीं को देखते हुए मैंने एनसीईआरटी सैम्पल पेपर एंड सबका जो सभी बुक से सिलेक्शन किया है क्वेश्चंस में, वो सभी देखते हुए कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी रिपीटेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। मतलब हर चीज़ का अपना एक इंपॉर्टेंट सिलेबस तो होता ही है, तो वही हम इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आए आपके लिए और देखते हैं तो कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विच आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर अबाउट टू डू, वी विल डू हियर। So and one thing is also there, and in our last video we completed 6 questions of this chapter. हमने इस चैप्टर इंटीग्रेशन के 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो आप उस लास्ट वीडियो को भी देखिएगा, ठीक है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ चैप्टर इंटीग्रेशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने यहाँ पे हम करवाने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है 2x ओवर 5x² प्लस 1 dx एंड लिमिट दे रखी है 0 से लेके 1। तो देखते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी। देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे होते हैं ना, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम डिनोमिनेटर को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर को कंसीडर कर लेंगे और अगर हमें न्यूमरेटर मिल रहा है तो हम ऐसा करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लेकिन अगर ऐसा करेंगे, बट अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है 5x² प्लस 1, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये अपर पार्ट नहीं मिल रहा, 2x नहीं मिल रहा। तो ऐसे केस में मैंने आपको कल भी बताया था ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था वहाँ पे। तो अगेन हम यहाँ पे स्टार्ट कर दें, ये वाला देखते हैं कि देखो इसे कैसे किस टाइप से सॉल्व करेंगे ऐसे केस में। यह है न्यूमरेटर, यह है डिनोमिनेटर। हम ना न्यूमरेटर को क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लेट 5x² प्लस 1 इक्वल्स टू t, हम इसे t लेट कर लेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 5 तो कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, एंड x² का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में, एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट और x का करेंगे तो dx, और 1 का क्या है 0, 1 तो कांस्टेंट है तो 1 का 0 हो जाएगा, फिर t का करेंगे तो हो जाएगा dt। सो हमें मिला 10x और 2 - 1 ठीक है। तो 10x dx इक्वल्स टू में dt, हम इसे लिख सकते हैं 5 × 2x dx इक्वल्स टू में dt। तो ये हो जाएगा 2 × x d ऑफ x इक्वल्स टू dt बाई 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने इसको लाइट किया ना और हमें न्यूमरेटर मिल गया, फंक्शन मिल गया ना 2x dx, 2x इंटू में d ऑफ x। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt ओवर 1/5, dt इंटू 1/5, एंड d2 है उसको कांस्टेंट को हम आगे लिख लेंगे, कुछ नहीं करा, 2 को हमने आगे ले लिया और x dx की जगह हम क्या लिख दें पूरे, अच्छा हाँ 2x तो हमारे यही है ना, 2x dx की जगह हम रखेंगे 2x dx की जगह dt/5, ठीक है। और अपॉन में ये क्या है, इसको हमने t कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/5। और एक बात और, यहाँ पे लिमिट दे रखी है ना, लिमिट दे रखी है तो हमने जो लेट किया यहाँ से लिमिट निकाल देंगे, पहले हम अपर लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर 1 + 1, यानी कि गाइस ये हो जाएगा 5 + 1 6, अपर लिमिट क्या आ गई 6। लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, तो लोअर लिमिट की जगह हमें 0 दे रखा है, तो यहाँ पे x की जगह 0 अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 5 × 0 का स्क्वायर 0 + 1 यानी कि 1, तो यहाँ पे लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, क्या हो जाएगा log t, और इसकी जो लिमिट है वो है 1 से लेके 6, तो ये हो जाएगा 1/5 log 6 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0। तो ये आ जाएगा आंसर 1/5 log 6, बस यही है हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1/5 × log 6। सो नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 8।
देखो ऐसी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब मोस्टली ईयर में हमें देखने को मिल ही जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ईच ईयर हमें ये वाला क्वेश्चन मिल ही जाता है देखने को, इस टाइप से क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, ये दे रखा है, अगर आपको अभी ये वाला क्वेश्चन दे रखा है और इसके एक्सेप्ट आपको ये वाला इस टाइप से यहाँ पे कोई कॉस वैल्यू दे रखे हैं, cos 2x दे रखे हैं, cos 3x, चेंज हो सकती है वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखूंगे कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेस हैं वो लर्न करना इंपॉर्टेंट है। वो तो आपको लर्न ही होंगे 10th और 11th के ही हैं वो तो फॉर्मूलेस, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें देखा sin a, sin 2b, sin 3x। तो हम पहले ना इसको एक साथ में बना लेंगे, ठीक है। इसको हम एक साथ ले लेंगे, sin x को और sin 2x को। sin 3x को हम ऐसे ही रखा रहने देंगे, इसको टच नहीं करेंगे। तो और एक काम और करेंगे, आपने फॉर्मूला पर रखा होगा 2 sin a sin b का, तो वही हम अप्लाई करेंगे। आपको दिख रहा है sin a sin b तो है लेकिन 2 नहीं है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड ऐसे मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, इसीलिए हम 2 से डिवाइड भी करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। एंड 2 sin x sin 2x sin x sin 2x और इनटू में है sin 3x, इसको ऐसे ही रहने दो dx। सो ये हो जाएगा 1/2। एंड 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 sin a sin b का फॉर्मूला cos a माइनस b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला किसका, 2 sin a sin b का। तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह, cos a माइनस b। सो ये हो जाएगा cos a क्या है इसके अंदर, x माइनस 2x, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, x प्लस 2x और इनटू में है sin 3x इनटू में dx। सो ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा cos x माइनस 2x हो जाएगा x, ठीक है। माइनस का x आएगा क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो हमने स्मॉल नंबर जब माइनस करेंगे इसमें से तो ये माइनस आएगा। लेकिन cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो इसलिए हम यहाँ पे cos x लिखेंगे माइनस cos 3x हो जाएगा और इनटू में sin x sin 3x dx। अब देखो फिर क्या करेंगे, इसकी हम cos x की मल्टीप्लाई sin 3x से कर देंगे। क्या करेंगे, cos x की मल्टीप्लाई sin 3x से कर देंगे, फिर माइनस cos 3x इंटू साइन 3x, ठीक है, और इंटू में dx। अब आप क्या देख रहे हो, ऐसे तो हम इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो यही अब हम इसको भी हम चेंज करेंगे। इसको हम बनाएंगे 2 cos a sin b का फॉर्मूला, उसको बनाएंगे 2 cos a sin 3x का फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें 2 का बनाना है, 2 cos a sin b का और 2 cos a sin b का, तो यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 और इनटू में 2 cos x sin 3x माइनस 2 cos 3x sin 3x और इनटू में dx। ये हो जाएगा 1/4। और अब देखो 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 2 cos a sin b का, तो ये होता है sin a प्लस b माइनस साइन a माइनस b माइनस साइन a माइनस b, ठीक है। ये किसका होता है, 2 cos a sin b का, तो ये वाला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे हम sin a प्लस b। a क्या है x प्लस b क्या है 3x माइनस साइन a माइनस b, तो ये हो जाएगा x माइनस 3x माइनस ये 2 cos a sin b, वही वाला फॉर्मूला 2 cos a sin b का, तो ये भी यही हो जाएगा sin a प्लस b 3x प्लस 3x माइनस, लेकिन माइनस ऑलरेडी है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस साइन a माइनस b यानी 3x माइनस 3x, ठीक है, और इनटू में आ जाएगा ये d ऑफ x। अब देखो हम क्या करेंगे फिर, ये तो 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 साइन 4x माइनस, और यहाँ पे साइन x माइनस 3x है तो माइनस का 2x, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस आगे आएगा और माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x हो जाएगा। बट ये तो है
ये दोनों कैंसिल, जीरो साइन जीरो बन, ठीक है, मतलब ये तो फिनिश हो गया, जीरो बचा, और डी ऑफ एक्स। अब क्या करना है, अब नॉर्मली हमें सिंपली हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो 1/4 साइन 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos 4x, और जो इसका x का मल्टीपल है 4 अपॉन में आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव माइनस में, ठीक है। अब साइन 2x का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का cos 2x, x का मल्टीपल 2, ठीक है, और नेगेटिव आएगा, माइनस आ जाएगा क्योंकि cos में माइनस आगे आता है। फिर साइन 6x का करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस cos 6x, x का मल्टीपल 6 आगे आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है, प्लस यहाँ पे इसलिए हो गया क्योंकि माइनस ऑलरेडी था एंड कॉस रहता है नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस। देखो हमारे पास क्या आ गया, माइनस कॉस 4x अपॉन 16, 4 4 जा 16, माइनस कॉस 2x 4 2 जा 8, प्लस कॉस 6x 6 4 जा 24, प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये हो गया आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस, एंड इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इसका जो ये काफ़ी ईयर में रिपीट हो रहा है, ठीक है। और एक बात और, ये इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, जैसे कि ये साइन दे रखा है, यहाँ पे कॉस हो सकता है कुछ भी, तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वाले फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, 2 cos ए साइन बी, 2 sin ए cos बी, और 2 cos ए cos बी, 2 sin ए sin बी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो आप ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 9। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 2 को हम ऐसे लिखेंगे a अपॉन x प्लस 1, मतलब इसको हम पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे इसका, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर जैसे हमें कोई चीज़ स्क्वायर में दे रखी है ना, अगर x स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम उसको 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी का भी x प्लस 2 एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर दे रखा है तो एक बार तो a अपॉन में उसको ले लेंगे, फिर नेक्स्ट में हम उसका स्क्वायर करेंगे, फिर दे रखा है हमारे पास x प्लस 2 तो c अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, हम इसको पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इन सबका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 2, और इधर आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2 प्लस b इंटू में x प्लस 2, और ये हो जाएगा c x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 2। कंपेयर कर लेंगे, देखो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल, तो ये ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू में a इंटू में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू में एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो हमें यहाँ से a b c की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम a के अपॉन में एक्स प्लस 1 दे रखा है ना, उसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे, यानी x की वैल्यू -1, इस पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, ये तो फिनिश हो जाएगा, -1 प्लस 1 0, तो ये तो सी फिनिश। ऐसे ही यहाँ पे -1 प्लस 1 0, ये भी फिनिश। बचा हमारे पास -1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस -1 प्लस 1 इक्वल्स टू में बस ये बचा b इंटू में -1 प्लस 2, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, एंड b की वैल्यू 2 - 1 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, b क्या है 1 है। a और c की वैल्यू और फाइंड करेंगे, तो b की वैल्यू क्या है 1, फिर हम v के अपॉन में क्या दे रखा, अब देखो ये अभी हमने x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0 ऐड किया था ना, तो यहाँ पे भी अब नहीं करेंगे, अब c के अपॉन में क्या दे रखा है x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0, तो x की वैल्यू क्या है -2, इस पूरी इक्वेशन में हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, तो जब -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 2 0, तो ये तो फिनिश। सेम यहाँ पे -2 प्लस 2 0, ये भी फिनिश। बचा हमारे पास ये और ये, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 और प्लस 1 इक्वल्स टू में क्या है c इंटू में x की जगह -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -2 प्लस 1 इक्वल्स टू में c, और -2 प्लस 1 1 -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो वही पॉजिटिव रहने वाला है, तो 4 -2 2 प्लस 1 3, c की वैल्यू क्या आ गई 3, v की वैल्यू, c की वैल्यू, a की वैल्यू और निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे a की वैल्यू निकालने के लिए इसी में से इक्वेशन निकाल लेंगे,
यानी कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल देखो, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 1, ले लो यहाँ पे 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 1, हमने ले लिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, एक तो एक्स स्क्वायर इंटू में ए हो जाएगा, ठीक है, ए इंटू में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस यहाँ पे भी आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को कॉमन लो ए प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस सी इक्वल्स टू में 1, ए प्लस सी इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 था। तो अब ए की वैल्यू हमें नहीं पता, सी की वैल्यू तो पता है ना, तो ए प्लस 3, तो ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू में 1 माइनस 3, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई -2। तो हमने ए की वैल्यू निकाली -2 एंड बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 3। सारी वैल्यू जो हमने निकाली हुई इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो इसमें रखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू में ए की वैल्यू क्या निकाली थी, ए की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन एक्स प्लस 1, और बी क्या है हमारे पास, बी है सी, बी है 1, ये हो जाएगा +1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर है सी, सी क्या है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा +3 अपॉन एक्स प्लस 2। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 -2 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में डी ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना। तो ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा एंड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन अभी 2 आगे आ जाएगा, 1 इंटू में 1 प्लस एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स प्लस ये है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में हम इसको ऊपर ले जाएंगे एक्स प्लस 1 का, तो इसकी एक्सपोनेंट में नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि अभी प्लस पॉजिटिव था, ऊपर जाके नेगेटिव, डी ऑफ एक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू में डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 और इसका जो हम करेंगे तो इसका पावर में से 1 ऐड हो जाएगी एंड पावर अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1 -2 प्लस 1, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा +3 और 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का लॉग एक्स प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो देखो हमारे पास आ गया 2 लॉग एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन, इसको हम अपॉन में ले लेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्योंकि माइनस है ना इसके एक्सपोनेंट, तो अपॉन में ले जाएंगे +3 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। इसको लॉग की जो ये है 2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी पावर जो है मल्टीप्लाई में, अभी मल्टीप्लाई में इसकी पावर ही बना सकते हैं, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 2 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन देखते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। 0 to π/4 sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन में 9 प्लस 16 sin 2x है ये, ठीक है। तो इसमें ना हम 1 ऐड करेंगे एंड 1 माइनस कर देंगे प्लस sin 2x। क्यों करेंगे वो आपको भी पता लग जाएगा क्योंकि हम इसका अभी देखते हैं। 0 to π/4 और ये हो जाएगा sin x प्लस कॉस एक्स डी एक्स 9 प्लस 16 1 माइनस, हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 को, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, प्लस sin 2x, ठीक है। फिर देखो 0 to π/4 sin x प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स और 9 प्लस 16 और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा sin x
माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला किसका हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त इसको आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स की हो जाएगा साइन 2x एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो है ही 1। फिर हम इसमें क्या करेंगे, ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, इसको ना हम टी लेट कर लेंगे। अब देखो इसको हम हमें क्या बेनिफिट मिलेगा इसको लेट करने से, जब हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और कॉस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स, क्या आएगा साइन एक्स प्लस का, साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा प्लस का, और कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स माइनस और माइनस प्लस साइन एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू में डी टी। तो हमें क्या मिला, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू में डी टी। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, और हाँ लिमिट जो हमारी है 0 से लेके π/4 वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। पहले हम अपर लिमिट देखेंगे, क्या है π/4, साइन π/4 यानी कि साइन π/4 साइन 45 1/√2 माइनस कॉस एक्स, तो कॉस π/4 ये भी 1/√2, तो क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल, 0। क्या है अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट है 0, लोअर लिमिट हम चेक करेंगे तो लोअर लिमिट 0 दे रखी है, इसमें हमें पुट करनी है, तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0 माइनस कॉस 0, तो माइनस कॉस 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगी -1। ठीक है, अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह हम लिखेंगे डी टी ओवर 9 प्लस 16 इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लो, डी टी ओवर 9 प्लस 16 इंटू 1 16 माइनस 16 टी स्क्वायर, 16 टी स्क्वायर एंड लिमिट है इसकी -1 से लेके 0। देखो माइनस क्या आएगा हमारे पास, -1 to 0 डी टी ओवर 16 प्लस 9 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, -1 to 0 डी टी ओवर 25 को लिखेंगे 5 के स्क्वायर माइनस 16 टी स्क्वायर को लिखेंगे 4 टी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसका इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होता है 1/2 log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे 1/2a। ठीक है, ए क्या है 5 है। ठीक है, तो 1/2a, लेकिन यहाँ पे जो टी का मल्टीपल है ना 4, वो भी आगे आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा एंड लॉग फिर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो a क्या है 5 प्लस 40 a प्लस एक्स और a माइनस एक्स 5 माइनस 40 और लिमिट है -1। फिर देखो क्या हो जाएगा 1/, ये तो 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 40 लॉग, फिर हम इसमें अपर लिमिट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू 0। फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट के लिए हम माइनस कर देंगे -1/40 और लॉग लोअर लिमिट क्या है -1, तो 5 प्लस 4 इंटू -1 -4 हो जाएगा अपॉन 5 माइनस 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा प्लस 5 प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा 1/40 लॉग 5/5 कैंसिल 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा -1/40 लॉग एंड 5 माइनस 4 1/9। से देखो क्या हो जाएगा log m माइनस log n 1/40 कॉमन आ जाएगा log m माइनस log n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा m/n, तो 1/9, सो 1/40 और ये हो जाएगा log 9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/40 log 9। एंड ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10